नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग जर्नी में हम बात करने वाले हैं इंडिया की जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके एक नए रूप के बारे में, जिसको दुनिया आज भी एडमायर कर रही है। एक ऐसा सेक्टर जो कभी पीछे था, जिसे हम कभी भरोसा नहीं करते थे, लोग उस सेक्टर पर कभी भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आज वही टेलीकॉम सेक्टर दुनिया का एक ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहा है। अब ये बदलाव कैसे हुआ, कैसे ये सेक्टर अचीवमेंट कर रही है, बीएसएनएल का कमबैक स्ट्रेटजी क्या है और गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए जिनसे भारत आज डिजिटल सुपर पावर बन गया है। आपने कभी सोचा है कि एक देश, एक टेलीकॉम सेक्टर जिसकी पहचान कभी स्लो इंटरनेट के साथ हुआ करता था, लोग कहते थे इसका टेलीकॉम सेक्टर में कॉल ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, इसके डाटा बहुत महंगे होते थे। लेकिन दोस्तों, आज वही टेलीकॉम सेक्टर दुनिया के डिजिटल मैप पर चमक रहा है। और एक टाइम ऐसा भी था कि जब हम टेलीकॉम सेक्टर की जो टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट करते थे, दूसरों देशों के ऊपर हम निर्भर रहते थे। लेकिन आज वही टेलीकॉम सेक्टर पूरी दुनिया हमसे सीख रही है। आज भारत सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि डिजिटल लीडर बनकर उभर रहा है। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ नेटवर्क यूज नहीं करते हैं, हम नेटवर्क बनाते भी हैं। आज हम सिर्फ नेटवर्क चलाते नहीं हैं, हम दुनिया को इंटरनेट चलाना सिखा भी रहे हैं। और इस टेलीकॉम सेक्टर की पूरी जर्नी के सेंटर में है एक रिवॉल्यूशन, एक बदलाव, एक कमबैक, एक वापसी, जिसका नाम है बीएसएनएल। वो बीएसएनएल जिसे लोग कभी मजाक बनाते थे, जिसके बारे में कहा जाता था अब ये कंपनी नहीं बचेगी, उसी बीएसएनएल ने 18 साल बाद इतिहास रच दिया है। ये बीएसएनएल प्रॉफिट में आ गया है, टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पूरे देश को जोड़कर अपने नेटवर्क को पूरे भारत में, देश के कोने कोने में अपने नेटवर्क को पहुंचाने का काम कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी है उस बदलाव की जो सिर्फ नंबर में नहीं, हर उस गांव में दिखता है जहां पहली बार नेटवर्क आया था, हर उस परिवार में दिखता है जहां पहली बार इंटरनेट चला था, हर उस छात्र में दिखता है जिसे पहली बार ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिला था, और हर उस नागरिक में दिखता है जिसे पहली बार देश से डिजिटल कनेक्शन मिला था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिजिटल भारत की कहानी के बारे में जानेंगे। एक ऐसे भारत की जो कहता है हम पीछे नहीं आगे चलेंगे, हम रुकेंगे नहीं, बदलेंगे और बदल कर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के टेलीकॉम रिवॉल्यूशन की कहानी के बारे में जानते हैं और जो इसके पीछे जो सबसे बड़ा ग्रोथ है बीएसएनएल, उसके बारे में जानते हैं और देखेंगे कैसे बीएसएनएल एक पूरे दुनिया में अपना रोड मैप तैयार कर रहा है और पूरी दुनिया में चमक रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर था सिर्फ एक फॉलोअर था और उसकी जो भी टेक्नोलॉजी थी इंडिया में नहीं बनती थी, बल्कि हम उस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों से मंगाते थे, हम उसे खरीदते थे, जिसकी वजह से इंडिया में इंटरनेट बहुत स्लो चलता था। इंटरनेट का जो कवरेज था बहुत कम एरिया में था और जो यूजर एक्सपीरियंस था ये भी बहुत कमज़ोर था। लेकिन आज वक्त बदल गया है। इंडिया दुनिया को ये बता रहा है कि हम लीडर हैं, हम क्रिएटर हैं और हम इनोवेटर हैं। हमारे देश के जो मिनिस्टर हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योति राव सिंधिया, इन्होंने साफ बोला है कि बीएसएनएल अब टेलीकॉम सर्विस और टेलीकॉम प्रोडक्ट
दोनों में दुनिया के लीडरशिप में शामिल होने जा रहा है। ये बीएसएनएल अब खुद देसी टेक्नोलॉजी के साथ अपने सर्विस को दे रहा है, अपने प्रोडक्ट को बना रहा है। और ये बात यूं ही नहीं कही गई है, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रोथ हैं जिसे हमें पता चल रहा है कि वास्तव में बीएसएनएल अब बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अपने नेटवर्क को पूरे भारत के कोने कोने में फैला रहा है। और जो रिकॉर्ड है, अगर हम बात करें तो जो इंटरनेट यूजर्स की संख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है पूरे देश में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। भारत का जो डाटा है बहुत सस्ता हो गया है, जिससे हर लोगों के पास मोबाइल चलाने का, इंटरनेट चलाने का फ़ायदा मिल रहा है। और जो डिजिटल एडॉप्टेशन है, यानी कि लोग जो डिजिटल इंडिया से जुड़ रहे हैं, ऐसे लोग भी भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर डिजिटल नेशन रैंकिंग की बात करें तो इंडिया बीएसएनएल को लेकर दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस टेलीकॉम हीरो की जिसे लोग कभी स्लो, ओल्ड और सरकारी टैग लगाते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की। दोस्तों, ये देश की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन पिछली 18 सालों से लगातार घाटे में रह रहा था ये कंपनी। और कई लोग कहते थे बीएसएनएल कभी नहीं सुधरने वाला है, लेकिन 2024 से 2025 में बीएसएनएल ने वो कारनामा करके दिखाया जिसे लोग असंभव माना करते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्वार्टर 3 में बीएसएनएल का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट था 262 करोड़ रुपए था, और जो क्वार्टर 4 में 280 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। और ईबिटडा यानी कि EBITDA जो इसका बढ़कर 5395 करोड़ रुपए हुए हैं। और बीएसएनएल का जो घाटा था अभी तक पिछले 18 सालों में 5400 करोड़ से गिरकर 2400 करोड़ पर आ गया है। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बीएसएनएल का पुनर्जन्म है। ये प्रूफ है कि बीएसएनएल अब सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, सही लीडरशिप के साथ काम कर रहा है और सही प्लानिंग बनाकर अपनी संस्था को काफ़ी तेज़ी से मॉडर्नाइज कर रहा है। दोस्तों, बीएसएनएल का ये पुनर्जन्म में गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को सिर्फ सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि उसे पूरी तरीके से रिवाम्प कर दिया है, मतलब उसको पूरी तरीके से मरम्मत करके एक नया बीएसएनएल कंपनी बनाकर पूरे भारत में अपने नेटवर्क को तेज़ी से फैला रहा है। दोस्तों, भारत सरकार ने बीएसएनएल को 4G रिवाइवल प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी सहायता किया है, जिससे बीएसएनएल पूरे भारत में अपने नेटवर्क को फैला रहा है। और बीएसएनएल के जो मैनेजमेंट है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। जो मिशन ड्रिवन लीडरशिप है उसमें काफ़ी अच्छे लोगों को रखा गया है, जो टाइम पे रिसर्च और डेवलपमेंट करके बीएसएनएल के 4G और 5G नेटवर्क को पूरे भारत में फैला सके। बीएसएनएल का जो फंडिंग और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है उसको भी बहुत मॉडर्नाइज कर दिया गया है, उनके बजट को बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ बीएसएनएल की जो इंटरनल रिफॉर्म है उसमें भी बहुत तेज़ी से चेंजिंग किया जा रहा है। अंदर के लोग हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि वो काफ़ी अच्छे से काम करें, जिससे बीएसएनएल पे जो लोगों का भरोसा है दोबारा वापस आ सके। और दोस्तों, इसी सारे रिफॉर्म की वजह से आज हमारे सामने बीएसएनएल सबसे पहले तेज़, बेहतर और मजबूत टेलीकॉम नेटवर्क के रूप में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बीएसएनएल ने एक और बहुत बड़ी जीत हासिल की है। हमने अपनी खुद की इंड टू इंड 4G टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया के बहुत कम देशों ने ये काम किया है।
दोस्तों ये एंड टू एंड 4G टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका मतलब है कि अब आपका जो नेटवर्क इक्विपमेंट है, BSNL जो भी नेटवर्क को लगा रहा है, जो भी टावर को लगा रहा है, ये खुद देसी टेक्नोलॉजी से बना रहा है और ये भारत में बन रहा है और इससे बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ रहा है। भारत के लोगों के अलावा हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। और जो इसके सिक्योरिटी थ्रेट हैं, जिसे भारत के लोग अपने डाटा प्राइवेसी को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, ऐसे में ये चिंता अब भारत के लिए बहुत कम हो गया है। और साथ ही साथ जो नेटवर्क बनाने में पैसे खर्च होते हैं, ये भी बहुत कम हो गए हैं और भारत की स्पीड और इनोवेशन भारत में ही रह जाएगी। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मुकाबला है, एक भारत की कैपेबिलिटी है कि BSNL अब पूरे भारत में खुद की देसी टेक्नोलॉजी के साथ 4G को पूरे भारत में रोल आउट कर रहा है और बाकी सारे प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर को पीछे छोड़ रहा है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी इंडिया को फ्यूचर रेडी बनाती है, जिस मतलब अब BSNL बिना अपने टावर को बदले पूरे भारत में 5G और 6G नेटवर्क को लॉन्च कर सकता है, बस अपने सिस्टम को अपग्रेड करके। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि BSNL ने सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव-गांव में, जंगलों में, बहुत सारे महाद्वीप में और दूर दराज इलाकों में भी अपने नेटवर्क को पहुंचाने का मिशन पूरा कर दिया है। और यही BSNL सिर्फ एक साल में 75% लोगों के पास अपने नेटवर्क को पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों मैं आपको BSNL के कुछ अचीवमेंट के बारे में बता रहा हूं। BSNL का 17,000 टावर लगाने का टारगेट है, जिसमें से 13,000 टावर लग चुके हैं और जिसमें जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 81% टावर लगा चुके हैं। जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है उसमें पहले फेज में 57% टावर लगाने हैं और दूसरे फेज में 74% टावर लगाने हैं। दोस्तों BSNL अब महाद्वीप में जैसे अंडमान और निकोबार में, लक्षद्वीप आइलैंड में भी अपने नेटवर्क को पहुंचा रहा है। दोस्तों ये सिर्फ टेलीकॉम नहीं, ये डिजिटल इक्वलिटी का मामला है। मतलब कि अब देश के हर लोग, चाहे वो महाद्वीप में हो, चाहे समुंदर में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे देश के किसी कोने में हो, अब उनको नेटवर्क BSNL पहुंचा रहा है। और इस बात का सिंबल है कि भारत में अब कनेक्टिविटी किसी लग्जरी नहीं बल्कि एक बेसिक राइट बन गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडिया का जो टेलीकॉम सिक्योरिटी रिवॉल्यूशन है उसके बारे में। दोस्तों आज मोबाइल से फ्रॉड का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस फील्ड में बहुत बड़ा बदलाव किया है। गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ASTR एक सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम की वजह से 82 लाख फेक या फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं, जिसके वजह से फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर में करीब 200 करोड़ रुपए के स्कैम होने से रोके गए हैं। साथ ही गूगल जैसे कंपनीज भी अब इंडिया के फ्रॉड प्रिवेंशन इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया है। ये एक बड़ा डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें 750 से ज़्यादा एजेंसियां जुड़ी हैं। दोस्तों बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज, लॉ इन्फोर्समेंट, ये डाटा शेयरिंग नेटवर्क फ्रॉड रोकने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल बन रहा है। दोस्तों हमारे भारत के जो टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं नीरज मित्तल सर, उन्होंने बताया है कि अब BSNL पूरे भारत में अपने टेलीकॉम सेक्टर की नींव पर 4 पिलर लगा दिया है। और वो 4 पिलर हैं इंक्लूज़न, मतलब कि सबको नेटवर्क के साथ जोड़ना, स्पीड, मतलब कि हमको हाई स्पीड नेटवर्क देना है, सिक्योरिटी, मतलब कि जो हमारे सिटीजन हैं उनकी सिक्योरिटी पे कोई ब्रीच ना हो, और डेवलपमेंट, मतलब कि विकास। इसका मतलब है देश में एक भी नागरिक, गांव या बिजनेस बिना इंटरनेट के नहीं रहेगा। और दोस्तों BSNL का यही मिशन है, डिजिटल भारत का भी यही मिशन है। तो दोस्तों इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है BSNL
अब ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रही है, ये कहानी है इरादे की, बीएसएनएल की मेहनत की, योजना की और लीडरशिप की। इंडिया कभी पीछे था लेकिन आज डिजिटल वर्ल्ड में चमकता हुआ स्टार है। बीएसएनएल का टर्न अराउंड, 4G इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, फ्रॉड फ्री इकोसिस्टम, रैपिड टावर एक्सपेंशन, नेटवर्क इक्वलिटी, ये सब मिलकर इंडिया को एक नई पहचान दे रही है। आज दुनिया कह रही है कि बीएसएनएल डिजिटल भारत का पूरे दुनिया के लिए एक प्रेरणा है और ये सब संभव हुआ है क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर ने ट्रांसफॉर्मेशन, रेसिलियंस और लीडरशिप को अपनाया है। इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है, बीएसएनएल आज बैकबोन है और आने वाले कल में सुपर पावर भी बन जाएगा। तो दोस्तों, ये था बीएसएनएल की पूरी कहानी, कैसे ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपने नाम को चमका रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।